बच्चों, आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर फेजर डायग्राम सिखाया था एसएचएम का आपकी सुपर डिमांड पे, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का शानदार वीडियो डाला था मैंने। उसमें ए टू जेड कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की कवर अप करी थी। इवन एनर्जी मेथड का एक डिफरेंट तरीका भी आपको सिखाया था बिना कैलकुलस का। आपकी डिमांड पे अब मैं रोटेशनल मोशन के लेक्चर की सीरीज लेके आया हूं आपके लिए। आज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ए से लेकर के जेड कॉन्सेप्ट, ए टू जेड ट्रिक्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो नीट या जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में मिस नहीं होने का। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। सारी वैरायटी के क्वेश्चन में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, ठीक है। आप निपुण हो जाएंगे हर वैरायटी के सवाल में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर वेरियस सब टॉपिक्स जो हैं एक एक करके हम उसे डिस्कस करेंगे, उन पे सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे, कॉन्सेप्ट्स करेंगे, क्या क्या कहानी है, ठीक है। इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे। एक लेक्चर आएगा रोटेशनल मोशन का, अगला वाला टॉर्क, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, और लास्टली आपको मैं रोलिंग का एक लेक्चर कराऊंगा। तो लगभग रोटेशनल मोशन में मैं एवरेज तौर पे आपको 4 या 5 लेक्चर दूंगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं आपको बता देता हूं कि हम ये सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसमें कुछ शानदार ट्रिक्स। अगर हम एक बॉडी का पोर्शन रिमूव कर दें, बॉडी के टोटे टोटे कर दें, काट दें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। कुछ केसेस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, अनअवॉइडेबल, और रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकाली जाती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे देखिए, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो रिवीजन चेकलिस्ट आपके जेई मेंस आ गए हैं, जिन बच्चों का जेई मेंस है, और नीट के लिए अभी हमारे पास कुछ 4 महीने से कम वक्त 100-115 दिन के आसपास रह गए हैं। तो अब आप रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन करने के बाद आप इस रिवीजन चेकलिस्ट वीडियो से देख सकते हैं कि हाँ, ये वाला वैरायटी का क्वेश्चन आपको आ गया या नहीं आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिया जी मैंने। आप ये देखिए कि क्या आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे 6 की 6 वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए हैं या नहीं। ये इंपॉर्टेंट होता है सब टॉपिक। तो हर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, हर टॉपिक अगर आपको सब टॉपिक का सब टॉपिक आ गया तो सब कुछ आ गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहली बात है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास होता क्या है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा है तो उसे उसकी जगह से हिला पाना मुश्किल होगा। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसे घुमाना मुश्किल होगा, उसे घुमाना मुश्किल होगा। तो मास का रोटेशनल एनालॉग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन के इनर्शिया को बेसिकली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और ये मास तो बड़ा सिंपल सी बात होती थी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना कॉम्प्लिकेटेड कहानी क्यों है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है। आप इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाएगा। भले ही उसका मास भी सेम था, उसके जो ज्योमेट्रिकल लेंथ वगैरह है वो भी वही है, बट अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग होती है। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो वो किन बातों पे, देखिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया। आपको मैं एक बार एक झलक दिखा देता हूं कि हम क्या लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। देखिए, 2 पार्टिकल हैं, सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडीज, रिंग, आधी रिंग, डिस्क, आधी रिंग और सेक्टर, ठीक है। हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, आधा हेमिस्फेयर, ठीक है। आप देख रहे हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर की कितनी सारी एक्सिस, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है बच्चों। कोन, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, सिलेंडर में ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रायंगल, ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास, बेस, मतलब अनंत अनंत प्रॉपर्टीज आप कवर अप करने वाले हैं। पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस पे बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए, आपने यूजुअली नहीं देखा होगा। देखिए, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब सॉलिड हेमिस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक शानदार एप्लीकेशन है। आइए कंटिन्यू करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो इत्मीनान से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक डंडा लिया और इस पे एक धागा बांधा बच्चों, और धागे से एक नींबू बांध दिया। अब नींबू को घुमा पाना कितना मुश्किल रहेगा, ये 2 बातों पे डिपेंडेंट है कि इस नींबू का मास कितना है, और ये जो एक्सिस से दूरी है, ये धागा है, उसका
डिस्टेंस का स्क्वायर, धागे की लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पे कांस्टेंट 1 होता है, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। एम उसका मास है, आर उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम मास बढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्ट को घुमाना मुश्किल हो जाएगा, और एक्सिस से दूरी बढ़ा देंगे तो भी घुमाना मुश्किल हो जाएगा, और दूरी का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। ओके, चलिए आइए अब क्वेश्चन करते हैं। अब सिंपल हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंगल पॉइंट मास का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे 3 मासेस रखें, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस पूरे सिस्टम का, इसके अबाउट। ये जो मार्कर है ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो देखिए आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, एम इंटू डिस्टेंस है ओ ए का स्क्वायर बाल को, प्लस मास इंटू डिस्टेंस क्या है ओ बी का स्क्वायर बाल को, ठीक है। आप में से वो सारे लोग जो सोच रहे हैं कि रोटेशन छोड़ के जाना है, मैं उनको रोटेशन करा रहा हूं, ठीक है। मास इंटू ओ सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब अगर आप बेसिक ज्योमेट्री लगाना चाहें तो भी ओ ए ओ बी ओ सी आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, हमेशा ओ ए ओ बी ओ सी आ जाएगा, ठीक है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ये डिस्टेंस ये सर्कम रेडियस होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ का आधा l/2 कोसेक पाई बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। कहोगे सर ये तो सिंपल था यार, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो। अरे भाई बात ये है, सारी कहानी ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो निकाल दोगे, पेंटागन में तो नहीं निकाल पाओगे ना तुम, तो पेंटागन में तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो l/2 कोसेक क्या होता है, कोसेक तो कोसेक थीटा ही है, पाई बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है, 3 पाई बाय 3, तो l/2 पाई 180 डिग्री होता है, 180/3 60 डिग्री, कोसेक 60 हो गया 2/√3, तो ये l/√3 आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों की वैल्यू l/√3 ले लेना, ये तीनों इक्वल हैं सिमेट्री से, और m + 2m तो 4m, ठीक है, इंटू ओ ए की जगह l/√3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ट्रायंगल के ये जो रॉड्स हैं ये मासलेस हैं भाई, ये कुछ नहीं है, बस ये 3 वर्टिसेस पे जो मासेस रखे हैं पॉइंट मासेस, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है मैंने। ओके चलिए आइए जरा ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि पेंटागन की वर्टिसेस पे 5 मासेस रखे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए अबाउट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ पेंटागन। कैसे निकालेंगे, सिमेट्री है, सिमेट्री है, नाम रखिए ABCD ठीक है, ये O पॉइंट हो गया, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि सारे मासेस भी बराबर हैं तो m इंटू सिमेट्री है OA का स्क्वायर, और ये 5 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। OA OB OC और OD इक्वल है, क्या है वो ना, अगर हम इस पे सर्कम सर्कल बनाएं तो सर्कम सर्कल की रेडियस है, तो ये कैसे निकालें, सर्कम सर्कल की रेडियस होती है L/2 कोसेक पाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की कितनी है, 5 है, ठीक है। तो l/2 कोसेक 36 डिग्री, ठीक है, बस आप यहां पुट कर दीजिए। अब मैं ये मान के चलता हूं कि नीट में 36 डिग्री की वैल्यू की जरूरत नहीं है, ठीक है। l/2 कोसेक 36 डिग्री का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है बच्चों, राइट, आई होप आप समझ गए, ठीक है। चलिए आइए और देखते हैं। एक क्वेश्चन भी बड़ा पॉपुलर है मार्केट का कि भाई 2 पॉइंट मासेस m1 और m2 हैं, और एक एक्सिस डॉटेड लाइन से जो मैंने बनाई है वो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। चलिए तो पहले सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, होगा कहां, तो ये ओरिजिन मान लीजिए 0 0, ये मान लीजिए r,0, तो अगर x बार हम सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं या x को सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, तो x क्या होगा, मास इंटू x कोऑर्डिनेट प्लस मास इंटू x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय में टोटल मास बच्चों। दूसरे पार्टिकल की दूरी क्या होगी सेंटर ऑफ मास से, r-x, तो r-x सॉल्व करने पे क्या आएगा, एलसीएम लेने पाएगा m1r बाल को अपॉन m1 प्लस m2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए, क्या आएगा, मास m1 इंटू एक्स का स्क्वायर, दूसरे m2 मास की दूरी क्या है बच्चों, r-x का स्क्वायर, इंडीड, ठीक है। मास क्या है, मास है बालकों m1 m2 r अपॉन
m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस m2, यह आएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बाल को। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है यहाँ से, यह आ जाएगा आपका अगर हम कॉमन खेलते हैं ना यहाँ पर, तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमन आएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा यहाँ पर m2 बचेगा, वहां पर m1 बचेगा और नीचे एक m1 प्लस m2 भी बचेगा। अरे वाह, ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या आ गया बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, म्यू आर स्क्वायर रिड्यूस्ड मास, है ना। एसएचएम के स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाले लेक्चर में भी रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज किया था। भाई अगर दो पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल में चेंज करना है, मतलब m1 और m2 दो पार्टिकल थे, अगर इसको सिंगल पार्टिकल में चेंज करना है तो सिंगल पार्टिकल के मास को आप म्यू बोल दीजिए और एक्सिस से दूरी को r बोल दीजिए और इसका पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए, जो कि म्यू इंटू आर स्क्वायर होगा। ये म्यू हमारा रिड्यूस्ड मास कहलाता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आइए और देखते हैं सवाल क्या हो सकता है। अब बालकों मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडीज का। मैंने डायग्राम पहले से बना दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिखा है। ठीक है, डायग्राम बनाने से थोड़ा समय बच जाएगा और फॉर्मूले मुझे याद ही है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो मैंने एक्सिस बना रखी है वो होता है mr स्क्वायर। बच्चों अगर हम रिंग का आधा हिस्सा, चौथाई हिस्सा, कोई सेक्टर भी लेंगे और इसका मास लेट से m होगा, जो शेडेड मास दे रखा है, जो पोर्शन हमें गिवन है, रिंग नहीं, ये शेड नहीं करना, ये डिस समझ लेंगे नहीं तो आप, ये रिंग है ना, ये सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, ठीक है, सेमी सर्कल है रैदर, इस सेमी सर्कल वाले वायर का मास m है, सेमी सर्कुलर वायर का मास m है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट। तो इसका भी वही फॉर्मूला होगा जो रिंग का होता है। ठीक है, इसका भी वही फॉर्मूला होगा जो रिंग का होता है, बस यहां पर फर्क यह है कि जितना पोर्शन आपको गिवन है आप उतने ही पोर्शन का मास लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको एक रिंग दी जाए, ठीक है, और मान लीजिए आपको बोला जाए कि रिंग का ये एक सेक्टर है रिंग का, और इतने सेक्टर का ही मास m है, इतने सेक्टर का मास m है। ठीक है, और आपको बोला जाए कि इतने सेक्टर का मास जो है भाई वो m है। ओके, है ना। तो ये याद रखिए कि इस सेक्टर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन के अबाउट वही होगा जो पूरी रिंग का था। बच्चों अगर आपको ये विजुलाइज नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये मान लीजिए हमारे को एक सेमी सर्कुलर रिंग, आधी रिंग बनती, तो हमने इस रिंग को पूरा कर दिया। अब क्योंकि सिमिट्री है तो हमें ये पता लग गया कि अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो इस वाले पार्ट का भी I होगा। ठीक बात है ना। तो हमने बोला I और I दोनों मिलके पूरी रिंग बना रहे हैं, और पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन m क्या है, पूरी रिंग का मास, बट हमने एक पोर्शन का मास m लिया था, तो पूरी रिंग का मास 2m होना चाहिए। तो देख लीजिए एक सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बच्चों mr स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बताया, अब ये याद रखिएगा, यहां तक क्लियर है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, एक और कहानी समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं दूसरी कहानी कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, mr स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस एक्सिस के अबाउट m1 r स्क्वायर। सही है। अगर एक और लेंगे तो रिंग m2 r स्क्वायर, एक और रिंग तो ऐसे ही m3 r स्क्वायर, ऐसे ही mn r स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे, इन सारी रिंग को एक के ऊपर रख देंगे, तो क्या बना लेंगे, एक हॉलो सिलेंडर बना लेंगे। और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सबके मासेस का सम, यानी पूरे सिलेंडर का मास इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप ये याद रखिएगा। सिमेट्री के तौर पे मैं आपको बार बार इसका विजुलाइजेशन नहीं करवाऊंगा। एक रिंग का अगर रिंग का मास कैपिटल M है तो रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। रिंग के ऊपर बहुत सारी रिंग रख दी जाएं जिनका मिलाके भी टोटल मास कैपिटल M है, वो मिलाके हॉलो सिलेंडर बनाएंगी, तो हॉलो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही होगा। सिमिलरली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 है,
तो अगर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क रखते चले जाए, सॉलिड सिलेंडर बना ले, तो सॉलिड सिलेंडर का मास अगर कैपिटल एम बोला जाए तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। वैसे ही जो स्क्वायर लैमिना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट लेट से ml²/6 है, तो अगर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रख के क्यूब बनाया जाए तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा। जो रेक्टेंगुलर प्लेट का होता है ml² + b²/12, रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट रख के क्यूबॉइड बनाया जाए तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां भी वही है। आइए क्विकली देखिए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr²/2 होगा। ठीक है, और अगर डिस्क का हम कोई पोर्शन ले लेंगे जिसका मास m है, तो उस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr²/2 रहेगा। अगर हम डिस्क का कोई सेक्टर ले लेंगे, उसका मास अगर m है, तो सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr²/2 होगा। बस याद रखिए फॉर्मूला सेम रहता है, बस जो पोर्शन दे रखा है मास आपको उसका लेना होता है बालकों। ठीक है, आइए और देखते हैं। ये हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता है 2/3 mr²। और अगर आप इसके टोटे टोटे कर देते हैं, दो वर्टिकल पोर्शन में काट दिया या दो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में काट दिया, और इसका मास अगर m है, तो एक पार्ट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहता है 2/3 mr²। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, वैसे ही सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। और अगर आप इसके टोटे टोटे कर देते हैं और इस पोर्शन का मास, आधे का मास m है, तो इसका एक का मास भी, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 2/5 mr² ही होता है बालकों। ठीक है, राइट। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस मैंने बना रखी है उसके अबाउट होता है ml²/12। अगर मैं बहुत सारे रॉड ऐड कर दूं m1 m2 m3 m4 mn, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा सबका, m1 + m2 + m3 अप टू mn मल्टीप्लाइड बाय l²/12 बच्चों। और ये बहुत सारे रॉड मिलके एक्चुअली में एक प्लेट भी बना सकते हैं। तो एक अगर एक प्लेट होती है जिसकी लेंथ l है, तो उसके मास m है, तो प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आप जानते हैं, ये होगा ml²/12 बच्चों। ठीक है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, एक एंड के अबाउट निकालते हैं, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आता है, वो भी हम सीखेंगे। अभी के लिए फॉर्मूला होता है ml²/3 बच्चों। राइट, आई होप आप समझे। ठीक है, आइए और देखते हैं भाई। रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट का रेक्टेंगुलर प्लेट है, लैमिना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर लैमिना का। सुनिए मेरी बात, वाई एक्सिस एल को काट रही है, तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, याद करने का तरीका ml²/12। एक्स एक्सिस बी को काट रहा है, बेस को, विड्थ को, तो एक्स एक्सिस के अबाउट होता है mb², रुक जाइए, इसके अबाउट होता है बालकों mb²/12। तो बच्चों अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे, तो जो क्रॉस बनाया है जेड एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, जो कि आएगा m/12 l² प्लस में बालकों b²। ठीक है, राइट बच्चों, परफेक्ट है। इनफैक्ट अब याद रखिए ये बात कि अगर हम एक इस रेक्टेंगल को डायगनली भी काट देते हैं दो बराबर पार्ट में, है ना, जो इस एक्सिस के अबाउट दोनों पार्ट सिमेट्रिक हैं, तो डायगनल के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यही रहता है, बस आपको मास जो है वो उतने पार्ट का लेना जितना पार्ट आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, अगर आपने दो पार्ट में काटा तो एक पार्ट का मास लेना हो, तो फॉर्मूला यही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, स्क्वायर बहुत शानदार चीज है। स्क्वायर में क्या होता है, अगर हमने ये वाली एक्सिस ली, ये वाली ली, एक डायगोनल ली, दूसरी डायगोनल ली, इनफैक्ट कोई थीटा एंगल पे एक्सिस ले ली, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ही होता है। ठीक है, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ही होता है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, डायगोनल के अबाउट भी ml²/12 ही होता है, और कोई थीटा एंगल पे भी एक्सिस ले ली जाए तो उसके अबाउट भी ml²/12 ही होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको बोल देते हैं कि भाई स्क्वायर है ना, आया हुआ है जेई के अंदर भी, जेई मेंस में, कि बताओ भाई इसके अबाउट और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किसके अबाउट ज्यादा होगा, तो भैया 1 और 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, और कितना होता है ml²/12 होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बस इतना ही बता रहा था कि 2D से 3D के फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट,
और इसका z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा है ml² + b²/12, और ये वाली एक्सिस एक्चुअली प्लेट के परपेंडिकुलर ही है। तो जो फॉर्मूला प्लेट के लिए एप्लीकेबल है वो 3D क्यूबॉइड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। m/12 l² + 12 b² ही आंसर होगा। वैसे ही अगर हम स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर की इस एक्सिस के अबाउट मैं आपको बता चुका हूं 11 ml²/12, इस एक्सिस के अबाउट भी बता चुका हूं ml²/12। आगे हम पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की मदद से जो z एक्सिस है इसके अबाउट इन दोनों के सम के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये ml²/6 आएगा। जो स्क्वायर लैमिना का आएगा वही तो क्यूब का भी आएगा, बस मास यहां पर आपको क्यूब का लेना है बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना इंटीग्रेशन के हम याद ही रखेंगे, ½ mr² होता है। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन करके मैंने टॉपिक डाला ना इस वीडियो में, उसमें मैं आपको अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर वेरिएबल मास डेंसिटीज है, तो वहां आपको इंटीग्रेट करे बिना आंसर निकल ही नहीं सकता है। ऑलरेडी रिंग का, डिस्क का, होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन, जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद ही करने होते हैं, जो कन्वेंशनल फॉर्म है, उनको मैं डिराइव नहीं करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उनको डिराइव करके कुछ खासा प्राप्ति नहीं होने वाली है आपको। सॉलिड कोन में एक्सिस मैंने बना रखी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/10 mr² रहेगा। ओके, परफेक्ट है। अगर ये सिलेंडर है और ये हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, हॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप, ये हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, तो हमने देखिए सिलेंडर की इस एक्सिस के अबाउट किया है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ठीक है, mr², हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr² किया है ना बच्चों हमने, इस एक्सिस के अबाउट। देखिए एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस बना दी, नॉर्मल जो सिलेंडर की एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर। तो हॉलो के केस में mr²/2 + ml²/12 होता है, और यही अगर सिलेंड्रिकल पाइप सॉलिड हो जाए तो mr²/4 + ml²/12 होता है। ठीक है, आइए तो ये वाला पार्ट एक बार इरेज करके कुछ और समझते हैं। एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट और है कि मान लीजिए आपको एक ट्रायंगुलर लैमिना दे दिया जाए, एक ट्रायंगुलर लैमिना, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है, और हाइट h दे दी जाए, प्लेन है, प्लेन लैमिना, और आपको बोला जाए कि इसके बेस के अबाउट जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, तो हम बिना इंटीग्रेट करके फिलहाल फॉर्मूला लिख रहे हैं, मास ऑफ द लैमिना जो भी ऑल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ऑल्टीट्यूड लेना है। मान लीजिए लैमिना ऐसा भी होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो हाइट आपको ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऑर्थो सेंटर उसका बाहर में लाई करेगा, तो बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो भी इसका मास है h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंडीड। ठीक है बच्चों, राइट। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से भी लोगों को बड़ा प्यार है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अपने सेंट्रॉइड के अबाउट ml²/12 होता है। सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग, प्लेन लैमिना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई। मैंने इंटीग्रेट नहीं कराया, ठीक है बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेट कराने का मतलब है कि फिर ये वीडियो 4 घंटे की हो जाती, फिर ये रिवीजन चेकलिस्ट नहीं होता, फिर ये पंचवर्षीय योजना हो जाती है। ठीक है ना, तो मैं चाहता था आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट करा दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक याद रखिए कि कहानी ये है, चलिए एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, और मैं देखता हूं कि मैंने ट्राइंगल का क्वेश्चन डाला है या नहीं। अच्छा ठीक है, नाइस क्वेश्चन, अच्छा है यहाँ पर, चलिए फिर यहीं करा दूंगा। आइए वापस आते हैं बच्चों पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। याद रखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मिनिमम होता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई और एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस ए बी है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस पूरे ऑब्जेक्ट का मास दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये 2D 3D दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है बच्चों। ठीक है, आइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, अगर हम ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम एक प्लेन लैमिना लेते हैं और उसको उसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाते हैं लाइंग इन दी प्लेन ऑफ द लैमिना, इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस, ओहो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन ऑफ द लैमिना में लाई करनी चाहिए, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के
होता है, बट जेड एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू दी लैमिना पासिंग थ्रू दी इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। याद रखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्स और वाई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है लाइंग इन दी प्लेन ऑफ दी लैमिना। इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जेड एक्सिस के अबाउट होगा, जो परपेंडिकुलर टू लैमिना होगा। मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, किन्हीं भी दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरी के बराबर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप z और y का सम x के बराबर रख देंगे, गलत है। पहली दो एक्सिस जो है, ये दो एक्सिस प्लेन में लाई करनी चाहिए और ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बालकों, आप समझ गए। चलिए, तो देखिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स होते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग करना है आपको किसी डायमीटर के अबाउट। ओके, तो एक रिंग है भाई, रिंग ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस है, ठीक है। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट आप जानते हैं, इसके अबाउट। तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, x के अबाउट प्लस y के अबाउट। बट क्योंकि रिंग को ऐसे घुमाया जाए या ऐसे घुमाया जाए, सिमिट्री है, z एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर होता है और सिमिट्री की वजह से ये ix और iy इक्वल है, तो ix आ गया mr स्क्वायर बाय 2। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके किसी भी डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 होता है। बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की देन है ये, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए किसी टेंजेंट के अबाउट जो रिंग के प्लेन में है, हाँ तो कर देंगे। अब इसके अबाउट आप जानते हैं, इसको आप CD बोलिए, ये डायामीटर है रिंग का। CD के अबाउट क्या है, डायामीटर के अबाउट अभी निकाला यार, mr स्क्वायर बाय 2। अब CD के पैरेलल अगर आपको एक एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप बेझिझक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। CD आप हमेशा उस एक्सिस को नाम दीजिएगा बालकों जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। सही, CD में C आ रहा है, सेंटर ऑफ मास में भी C आता है, तो CD हमेशा उस एक्सिस को नाम दीजिएगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और AB कोई और एक्सिस होगी जो CD के पैरेलल है। ठीक है, तो AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, प्लस पूरे ऑब्जेक्ट का मास, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर इंडीड, ये mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर आपको प्राप्त हो गया है। 3/2 mr स्क्वायर रहेगा बच्चों आंसर, है ना। आइए और देखते हैं, तीसरा केस कर लेते हैं भाई। जरा पहले दो इरेज कर देता हूं, तीसरा केस करता हूं फिर यहां पर। ओके, देखिए यहां करता हूं। अब एक रिंग है भाई, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक टेंजेंट के अलोंग निकालना है। टेंजेंट का नाम PQ रख देते हैं, जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वाला केस कर रहे हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है ना एक्सिस, उसको CD नाम दे दीजिए। दोनों के बीच की दूरी R है। कैसे लिखते हैं बताइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा ही होगा CD से, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिनिमम होता है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मिनिमम होता है, अच्छे से बोलेंगे, है ना। CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द रिंग, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। CD के अबाउट आप जानते हैं mr स्क्वायर होता है, प्लस mr स्क्वायर। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr स्क्वायर रहेगा बालकों। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए पॉज करके डिस्क के अबाउट लपेट दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लपेट दीजिए, सेम। ये डिस्क है भाई सेम है यार, रिंग वाले तीनों पार्ट है, डिस्क के अबाउट निकालना है, पॉज करके लपेट दीजिए ना। कमेंट्स में आंसर भी लिख दीजिएगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ABC पार्ट करके, है ना। और क्या है, लगेगा कुछ देखा कुछ किया आपने भी जीवन में, है ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दोनों डायामीटर हैं। डिस्क की z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, x और y का सम z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। डिस्क का z एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 होता है। x और y सिमिट्री से सेम है, तो ट्वाइस ऑफ ix लिख दो, ix आ गया mr स्क्वायर बाय 4 बच्चों। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक डायामीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 4 आ गया है, ओके। चलिए फिर टेंजेंट लाइंग इन प्लेन ऑफ डिस्क, ये लपेट दीजिए। रुकिए और स्मॉल करते हैं, रुकिए भाई। क्या है ये, इसके अबाउट कितना है बताओ। अरे अभी तो किया mr स्क्वायर बाय 4। किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट है। किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए। ये है AB, ये क्या था CD। AB के अबाउट क्या होता है, CD के अबाउट कितना है mr स्क्वायर बाय 4 प्लस दोनों एक्सिस के मास और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। भाई 5/4 आ गया, मानो चाहे ना मानो आंसर यही है बालकों, ठीक है।
आओ तीसरा पार्ट करते हैं वही स्टाइल में, ये वाला इरेज करके। ठीक है, इसका नाम ए बी था, भूल मत जाना भाई। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अलोंग जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये रहा ए बी, ये रही आपकी डिस्क बच्चों, है ना। मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो को 2x पे ना देखना पड़े, मैं खुद ही 2x पे पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। चलो, ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का आपने घोटा हुआ है, mr²/2 होता है, प्लस मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की, मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये रहा आपका 3/2 mr²। आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी करते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस पे कुछ लाजवाब सवाल, ये थे बेसिक सवाल। आइए 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 लपेटते हैं। डब्लू के नीचे पैसा था किसी फिल्म में, अंबानी साहब के घर के नीचे भी डब्लू बना हुआ है, ठीक है। तो किसी फिल्म में था यार, नाम लिखना फिल्म का है, कौन सी फिल्म में था, मूवी में डब्लू के नीचे पैसा है, सब लोग ढूंढ रहे थे। तो बताना यार कमेंट्स में डब्लू कहाँ है, कौन सी फिल्म में था। देखिए हर एक रॉड का मास सेम लेंथ है, हर एक रॉड का मास सेम लेंथ है, 1 2 3 4 रॉड है। आपको सी पॉइंट के अबाउट कोई एक एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ओके, डब्लू के नीचे पैसा है, देखिए। तो चलिए करते हैं भाई, ए सी बी और सी डी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ गया। ये दो रॉड के इन दोनों, ये जो दोनों रॉड है इनके तो एंड के अक्रॉस ही निकाल रहे हो ना आप, तो ये तो गायब हो गया। चलो, तो ए सी बी के क्रॉस और सी डी के क्रॉस तो सेम है। कितना होता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक एंड के अबाउट ml²/3। ठीक है भाई, ठीक है। और ए बी और डी का सेम तो होगा, बट कितना होगा अभी पता नहीं है। ए बी का क्योंकि सिमेट्री तो है ही 90 डिग्री, ए बी डी का सेम होगा, कितना होगा रुको मैं बताता हूं, रुको। इसके अबाउट कितना होगा रॉड का, इसके अबाउट ml²/12 होगा, पक्का ml²/12 होगा, ml²/12 होगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है तो मास, बस अब क्या रह गया, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी। तो ये दूरी निकालनी है आपको, ये 90 डिग्री है, ये लेंथ l/2 है क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, ये l है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर l² प्लस l²/4 आएगा √5l/2। तो ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाला, फिर इसको उठा के यहां लेके जा रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब आपको क्या करना है, आपके पास सारे आंसर है, बस आपको सम करना है। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इक्वल है ए बी और डी, बट है तो सही। तो या तो ए बी का और डी का इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ ए बी का कर लो और ट्वाइस ऑफ सी बी का कर लो। चलो हो गया काम। ओके बच्चों, वैल्यूज पुट कर लेंगे, आगे आपके हिस्से का काम रहेगा, है ना। और बताइएगा मुझे कमेंट्स में कौन सी मूवी में था, मैं तो भूल ही जाता हूँ। डब्लू के नीचे पैसा। आइए वापस, चलिए। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए ना, ये दोनों रॉड्स के एंड पे थी एक्सिस, तो इसके एंड पे, एंड के अबाउट ml²/3 होता है, तो दो ये तो गायब हो गए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml²/12 और यहाँ से उठा के इसे यहाँ ले आए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के बच्चों। इसलिए तो सीखी थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि लपेट सकें क्वेश्चन। आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसको बड़ा ट्रिक, इसको बड़ी तकनीक से करेंगे, ट्रिक लगाएंगे भाई साहब, बहुत बढ़िया ट्रिक है ना, मजा आ जाएगा आपको ट्रिक में। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। थिन रॉड है तो रॉड की अपनी, रॉड कोई मोटा सिलेंडर नहीं है कि रेडियस नहीं लेनी है उसकी, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैंने एक्सिस बना रखी है उसके अबाउट बताना है। फिलहाल आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, डब्ल्यू गायब होने वाला है, ठीक है। चलिए डब्ल्यू गायब। अब सुनिए, आपको इसका ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बेस के अबाउट। तो पता है इसकी एक तकनीक है, बड़ी लाजवाब ट्रिक है। रॉड वाले क्वेश्चन में ना आप रॉड को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। एक रॉड ये हो गया, और वो जो टेढ़े रॉड है ना उसको L sin 60 L cos 60 कर दीजिए। L sin 60 L cos 60, ये हो गया। L sin 60 कितना होता है भाई, √3/2 होता है। चलिए ये कितना है, L cos 60 कितना है, 1/2, पीले वाला रॉड। दूसरा वाला जो है ना, तीसरा वाला, उसको भी रिजॉल्व कर दीजिए। इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या होगा, L sin 60 और ये L cos 60, L/2 हो गया। अब जो ये अगर थिन रॉड है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड है इसका नहीं होगा, बस इन दोनों का ही होगा, थिन रॉड है तो, है ना, ठीक बात है। और एक रॉड का उसके एंड के अबाउट क्या होता है, ml² / ml² / 3।
हर एक रॉड का मास m और हर एक की लेंथ l है, हर एक का मास m और हर एक की लेंथ l है। तो m l कितना है? l है √3l/2 ml²/3 और ऐसे दो रॉड हैं तो डबल कर दीजिए। आ गया ना बच्चों, मजा आया है ना? लाजवाब लाजवाब तरीका। तो बढ़िया क्वेश्चन है, आपने देखा रॉड को। ऐसा क्वेश्चन एक और मिलेगा मार्केट में, अभी और कराऊंगा आपको, लगे रहिए जरा यहां पर और बने रहिए। आ गया वो आ गया। रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। ऐसा करिए कि टेढ़े रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको इस एक्सिस के अबाउट। तो रॉड को करिए रिजॉल्व, लेंथ को इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L sin अल्फा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? L cos अल्फा। अब अगर ये थिन रॉड है तो जो एक्सिस पे लाई कर रहा है ना पार्ट, उसकी वजह से कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। ये रॉड तो अब हट चुका है क्योंकि इसे रिजॉल्व कर दिया। तो अब आपके पास है क्या? बेसिकली ये एक्सिस है, ओके। आपके पास एक रॉड है बालकों जिसकी लेंथ है अभी L sin अल्फा बालकों, और एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास रॉड की लेंथ L sin अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 ml²/3। राइट, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ml²/3 होता है। अब L की जगह L sin अल्फा लेंथ है तो मैं क्या करूं? ठीक है बच्चों, आइए एक और लपेटते हैं। इक्विलेटरल, मैंने आपको ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आइए और देखते हैं प्यारा सा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था किसी ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी बेस के अबाउट क्या होता है ना? आपको याद नहीं है तो ट्रायंगल मतलब ट्रायंगुलर लैमिना है, प्लेट है भाई, प्लेट है, प्लेट। मान लीजिए हाइट है h बालकों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास h का स्क्वायर बाई 6 फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन है कि BC के अक्रॉस, AC के अक्रॉस और AB के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर कर दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है मार्केट का, काफी लाजवाब क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। आप ये तो जानते ही हैं कि किसके अबाउट ज्यादा किसके अबाउट कम होगा। आप बोल देते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन से आप रफ आइडिया लगा लेते हैं, I1 ज्यादा, I2 ज्यादा, I3 ज्यादा है, बट एग्जैक्ट कंपैरिजन करना है तो सुनिए, अगर आप PC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो मास तो वही है प्लेट का। अब ऑल्टीट्यूड 3 हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड mh²/6, ठीक है। और अगर AC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो ऑल्टीट्यूड आपका 4 हो जाएगा, mh²/6। AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ये हाइट आपको, जिसे मैंने P मार्क किया है, वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें भाई? ट्राइंगल का एरिया खेलो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ। अगर बेस 4 लिया तो हाइट 3 है, और अगर बेस 5 लिया तो हाइट P है। 10th क्लास की कहानी। तो P क्या आ गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया बालकों 12/5, ठीक है। तो अगर आपने AB को बेस लिया तो हाइट 12/5 है, m 12/5 का स्क्वायर बालकों डिवाइड बाय 6। उम्मीद है आप समझ गए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा सोल्यूशन। आइए बालकों, ये क्वेश्चन भी जेई मेन का PYQ है। आप जेई मेन से खामखा डरते हैं, मासूम क्वेश्चन है जेई मेन के, ठीक है। जेई मेन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए कैसे कर सकते हैं। वायर है, वायर की लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी रो है। कह रहे इस वायर को रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बताना है, जो कि है टेंजेंट लाइंग इन दी प्लेन ऑफ द रिंग। अब बताओ मुझे क्या होता है, जल्दी बताओ। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट क्या होता है? mr²/2 होता है यार। इसके अबाउट होता है mr², इसके अबाउट होता है भाई mr²। डायमीटर के अबाउट mr²/2 होता है। अभी कराया 15 मिनट वीडियो में, बैक जाके देख लो यार। फिर इसको उठा के इधर ले जाओ, ये CD एक्सिस है, तो AB के अबाउट क्या होगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है। AB के अबाउट क्या आएगा? CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस पूरी रिंग का मास दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है। क्या आया? 3/2 mr² आया। अब मास का क्या करें भाई? देखो, मास होगा रो इंटू लेंथ ऑफ दी वायर, और 2πr किसके बराबर है? L के बराबर। तो रेडियस किसके बराबर है? L/2π। बस वैल्यू पुट कर दो, हो गया जेई मेन का PYQ। देख लो तुम क्या है इसमें। लो जी, AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, तो 3/2 तो 3/2 ही रहेगा। मास क्या है? रो L है, एक्सक्यूज मी, R है L/2π का होल स्क्वायर। बाकी आपके हिस्से का काम रहेगा, कौन सी बड़ी बात है बच्चों, ठीक है। आइए जल्दी करिए, नोट करिए बाल को, नोट कर लीजिए जरा।
अगर कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो खराब बात है ये काफ़ी। नोट करिए बच्चों, देखिए एक दिन फ़ोन टूट गया तो नोट्स भी टूट जाएंगे। देखिए मैं आपको ना इसी वाले कॉन्सेप्ट से, ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से ही एक बार रेक्टेंगल का डायगोनल के अबाउट निकाल के दिखाता हूँ। तो सुनिए, हम मान लेते हैं कि इतने पार्ट का मास है m/2, आधे पार्ट का, पूरे 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 रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास m है, तो ट्राइंगल का मास m/2 है। ओके, नॉट बैड। अब बताइए इस ट्राइंगल का मोमेंट, आप पूरे रेक्टेंगल का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो कैसे निकलता है बताओ? इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल के अबाउट कैसे निकलेगा? रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल कैसे निकलेगा बताओ? बाय ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल। भाई जो ट्राइंगल आपने लिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के डबल कर दीजिए तो रेक्टेंगल का आ जाएगा ना। उसका मास आपने आधा लिया है तो जो आएगा वो पूरे के पूरे रेक्टेंगल का ही आएगा। ठीक है, परफेक्ट है। देखिए तो h क्या है, कैसे निकालोगे? डायगोनल है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करते हैं बताओ? ट्राइंगल का मास m/2, h का स्क्वायर बाय 6। सही बात है। h कितना निकलेगा बता दो? हाफ इंटू, भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, और अगर ये वाला लोगे बेस तो हाफ इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस इंटू हाइट। तो यहां से हाइट क्या आ गई? एल बी अपॉन रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो यहां से अगर आप पुट करना चाहें तो क्या आएगा देख लीजिए आप, m/6 और h का स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, राइट। तो ये भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। उसका एक हमने ट्राइंगल का निकाल के डबल किया है तो डायगोनल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारा रेक्टेंगल। ये भी एक तरीका हो सकता है पूछने का क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है, उसकी रेडियस है a, ठीक है, और स्क्वायर की साइड है b, और आपको एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप इन स्फीयर्स का ना नाम कर दीजिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आपने इनका क्या करा? अब इनका नामकरण कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे आप? अब सुनिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट तो I1 और I2 का तो नॉर्मल ही आएगा। जो स्फीयर का आता है 2/5 ma स्क्वायर, और डबल कर लीजिए भाई, क्या कर सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ 2/5 ma स्क्वायर। ठीक है, और जो ये दो स्फीयर्स है इनका आप इसके अबाउट निकाल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इनको इधर से इधर ले जाइए। तो 2 टाइम्स, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लिखेंगे? पहले स्फीयर का निकला इस एक्सिस के अबाउट 2/5 ma स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इधर ले गए तो मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर बच्चों। उम्मीद है आप समझ गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये भी जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर से बताता हूं, देखिए ये वाली जो एक्सिस थी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो इन दोनों का तो नॉर्मल रहेगा 2/5 mr स्क्वायर, और दो स्फीयर है तो डबल कर दिया, और इन दोनों का मैंने इसके अबाउट निकाला 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको उठा के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई तो मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। राइट, आप समझ गए। देखिए देखिए अब कहानी क्या हो सकती है आगे की, कि आपको 3 डिस्क दे रखी है, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो आप ना इन डिस्क का नाम लिख दीजिए 1, 2 और 3। तो बेसिकली आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, वो 1 का निकालना है, आपको वो 2 का निकालना है और वो 3 का निकालना है। अब क्योंकि 1 और 2 तो सेम ही है तो 1 का निकाल के डबल कर लीजिए और 3 का अलग से। ओके, और 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सिंपल है, जो कि सिर्फ नॉर्मल जो डिस्क का होता है mr²/2 सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर। अब I1 कैसे निकलेगा सुनिए। तो क्या करेंगे आप, ये है डिस्क का डायामीटर, सुन लीजिए ध्यान से, क्या है ये? डिस्क का डायामीटर। डिस्क के डायामीटर के अबाउट क्या होता है? mr²/4 होता है भाई, 4, और डायामीटर से उठा के फिर इधर लेके आना है। ये कितना है? ये रेडियस r है।
तो कितना होगा इसके अबाउट, I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डायमीटर के अबाउट जो था प्लस इसको उठा के जब यहां लाओगे तो मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 प्लस मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। I1 का निकाल लिया, I2 का सेम आएगा, तो ट्वाइस ऑफ I1 क्या आया है 5/4 mr² बच्चों, और डबल कर लिया क्योंकि I1 I2 सेम है, I3 अलग से। काफी आसानी से, काफी चतुराई से हम सवाल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। आइए देखिए और देखते हैं कहानी क्या हो सकती है। देखिए एक जेईई मेन का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कह रहे हैं सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है, उससे x डिस्टेंस की दूरी पे एक पैरेलल एक्सिस है, तो अगर हम x जो भी IX है एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है सेंट्रोइडल एक्सिस, उसके बीच का ग्राफ बनाए तो वो कैसा बनेगा। तो इसमें है ही क्या, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा IX वाला, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इंटू x²। तो ये अगर x 0 पुट करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC के बराबर है, और x बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ। तो इसका ये क्वेश्चन था कि भाई सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है, तो उस एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई और एक्सिस बनाएंगे और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को IX देंगे तो IX वर्सेस x का ग्राफ कैसा प्राप्त होने वाला है, ऐसा प्राप्त होने वाला है, ठीक है। जब x 0 पुट करेंगे तो IC आएगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ नहीं सकता क्योंकि x की पावर 2 है। आइए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए देखिए क्या है कहानी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस सॉलिड हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसको कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ना लोग सहम जाते हैं क्या करा जाए। जो इंटीग्रेशन करने लगा तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स है तो वो कर सकता है इंटीग्रेशन। जनरली जेईई मेन या नीट के लेवल पे हम कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन अवॉइड करें, अनलेस की वेरिएबल मास डेंसिटी ही दे दी जाए, फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तो देखिए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr², ओके। अब अगर हम इस सॉलिड स्फीयर को दो टुकड़ों में काट देते हैं और एक सॉलिड हेमिस्फीयर प्राप्त करते हैं, और अभी हम ना सॉलिड हेमिस्फीयर के मास को स्मॉल m बोल देते हैं, तो इसके अबाउट हेमिस्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ही होगा। अब याद रखिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किन्हीं भी, अब आप कहोगे सर ये वाली एक्सिस के अबाउट आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट निकाल दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम किन्हीं भी दो पैरेलल एक्सिस के बीच में नहीं लगती बालकों। मतलब ये है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये नहीं कर सकते आप कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो यहां निकाल दिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो फॉर्मूला लगता है वो हमेशा लगता है कि आप किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, लेट से AB के अबाउट, तो बराबर होता है CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये CD श्योर शॉट निश्चित तौर पे सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस ही होनी चाहिए। किन्हीं भी दो पैरेलल एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगती, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली होनी चाहिए, उस साइड वाली जो CD एक्सिस है। याद रखिएगा ये बात। वापस आइए। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आपको ये बात पता है कि सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? तो अगर हमने हेमिस्फीयर लिया ना सॉलिड, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये अगर ओरिजिन है तो 0,3r/8 पे होता है। शेल का r/2 पे होता है, 0,r/2 पे, और सॉलिड हेमिस्फीयर का 0,3r/8 पे होता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया 3r/8। अब सुनिए, ये एक्सिस CD है, ये एक्सिस AB है, ठीक है। तो CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? नहीं, गलत। AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इज इक्वल टू CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है भाई? 3r/8, 3r/8 का स्क्वायर। अब AB के अबाउट आपको ऑलरेडी पता है कि ये 2/5, ये स्मॉल m कैपिटल M सेम है यार,
यहां पर हमें इस पोर्शन का ही मास को m माना है, ठीक है। तो हमें पता है ये अबाउट ये 2/5 mr² है, इसमें से हमने m इंटू 3r/8 का स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो फिलहाल बस आप लॉजिक समझ लीजिए, ये CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। CD एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। अब आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो एक एक्सिस PQ के अबाउट चाहिए, जो इसके लिए यहां पर टेंजेंट है, PQ के अबाउट, है ना। अब R में से 3r/8 अगर आप माइनस करते हैं तो अब इनके बीच की दूरी आएगी 5r/8, 5r/8 आएगा, है ना। तो अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑब्जेक्ट का मास, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी होगी 5r/8, ठीक है, 5r/8 का स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, और CD के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। जो फाइनल आंसर है बताइएगा कमेंट्स में क्या आया है, ठीक है। हेमिस्फेरिक आधे हेमिस्फेयर वाले क्वेश्चन का आंसर ये है सर, बताइएगा। काफी लाजवाब क्वेश्चन था ये सुपर डुपर अच्छे लेवल का सवाल है बच्चों। आइए वापस आते हैं, फिर से अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ओ हो डर गया मैं। गोले बड़े मुश्किल से बनाए हैं, 6 गोले में से 5 गोले तो सही बन गए थे, 1 गोले को पोलियो हो गया था बीच में। एनीवेज सुनिए बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको इस क्वेश्चन में 7 डिस्क गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7, सातों आइडेंटिकल डिस्क हैं और हर एक डिस्क का मास m और रेडियस कैपिटल R है। हर एक डिस्क का मास m और रेडियस कैपिटल R है। ये P पॉइंट के अबाउट अगर एक परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई जाए P पॉइंट से पास करने वाली, तो सारी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा P पॉइंट के अबाउट। ओके सुनिए, तो क्या करना है, हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले O के अबाउट निकालना है, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको यहां पहुंचा देना है, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3r है, 2r + r, ठीक है, ठीक है। अब O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो सुनिए, हम इसको डिस्क 1 नाम देते हैं, तो इस डिस्क 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr²/2 ही होगा, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। बाकी सबका डिस्क 2 3 4 5 6 और 7, बाकी हम किसी भी एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पर लेके आना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सुनिए, इसके अबाउट क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसके अबाउट कौन सी डिस्क का, ये वाली डिस्क का, 5वीं डिस्क का, इसके अबाउट क्या होगा mr²/2, 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि सबके लिए सेम ही है, इसका mr²/2 होगा। ओके, किसके अबाउट है mr²/2, ये वाली डिस्क का इसी के अबाउट, ये वाली डिस्क का इसी के अबाउट। अब इसको उठा के यहां ले जाओ, तो प्लस मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है, 2r है, मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी इस केस में 2r है बच्चों, राइट। ये आ गया सारे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट, O वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है। थोड़े स्टेप खा जाता हूं बच्चों मैं, ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि आप जल्दी करना क्वेश्चन सीखे, ठीक है। मिनटों का काम अगर घंटों में करेंगे तो फिर कोर्स पूरा नहीं होता। आप देख ही चुके हैं, बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि एक आधे घंटे के लेक्चर में 2.5 घंटे लगाए जा रहे हैं, बच्चे अब लेक्चर ही नहीं देख रहे हैं। अभी पहुंचे ही मुश्किल से बच्चे SHM वेव पे, उसमें भी कह रहे हैं पिछले 11th के 4-6 चैप्टर बैकलॉग हैं। तो मिनटों का काम घंटों में नहीं करना होता बच्चों, ठीक है। तो 3mr² प्लस 4 और 6 24 mr², ओके राइट, ठीक है। एलसीएम खेलते हैं, तो ये आएगा 27 54 55 mr²/2। ये किसका है भाई, किसके अबाउट है, O के अबाउट है। O वाले को उठा के, सबको उठा के P पे लेके जा रहा है, सातों को उठा के। अब तो P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सातों डिस्क को उठा लो 7m, और डिस्टेंस अभी r + 2r 3r का स्क्वायर, ओके। तो 55 mr²/2 प्लस 63 mr², ये आ जाएगा 146 और 126 और 181 mr²/2। P पॉइंट के अबाउट मोमेंट, P पॉइंट से पास करने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 181 mr²/2 रहेगा बच्चों। क्या किया है एक बार फिर से समझिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ये रहा। एक डिस्क उठा ली, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr²/2 प्लस मास इंटू 2r का स्क्वायर,
इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से लेके यहां ले गया, बट क्योंकि ऐसी 6 डिस्क है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सातों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट आ गया, ओ को पी पे लेके जाना है तो 7m, सातों को लेके जाना है 7m इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी 2r + r, 3r का स्क्वायर है। आंसर 181 mr²/2 रहेगा। ठीक है, आइए जेईई मेन पीवाईक्यू है बालकों। अब हम कर रहे हैं, हमने एक स्किप कर दिया क्या? नहीं स्किप किया, ठीक है। तो हमारा अब जो टॉपिक है वो है पोर्शन ऑफ बॉडी रिमूव फ्रॉम इट। ठीक है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट से उसका कुछ पोर्शन रिमूव कर देते हैं तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ बॉडी रिमूव फ्रॉम इट वाला लॉजिक है। तो एक क्वेश्चन है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे एबीसी ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रॉइड के अबाउट IO था, उसमें से DEF रिमूव कर दिया तो अब रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ओके, ठीक है, ये है। तो पहली बात सुनिए कि जो अगर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड की लेंथ L लेते हैं, अच्छा DEF जो है वो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया गया है, ये क्वेश्चन में गिवन था जेईई मेन का पीवाईक्यू। फिर से पूरा का पूरा इक्विलैटरल ट्राइंगल जब कंप्लीट था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सेंट्रॉइड के अबाउट I0 था, DEF को रिमूव कर दिया गया तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पोर्शन का कितना होने वाला है, उसी सेंट्रॉइड के अबाउट। ठीक है, राइट। तो पहले तो समझिए इक्विलैटरल ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ml²/12 होता है, ml²/12। बेस के अबाउट होता है mh²/6, L साइड है। ठीक है, ठीक है। DEF का क्या होगा, सुनिए पहले तो ये याद रखिएगा कि ये 4 बराबर के ट्राइंगल बनते हैं, ये 4 बराबर इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएंगे। तो जो DEF वाला पार्ट है उसका मास m/4 होगा। ठीक है, और उसकी लेंथ L/2 हो जाएगी, L/2 का स्क्वायर बाय 12। ठीक है, तो क्या आया ml², नीचे 16 और 12। तो अगर ऊपर वाला I0 है तो नीचे वाला I0/16 आया। अब यहां पर क्या होता है, यूजुअली एक कलेश भी होता है। कलेश क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे को ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक ट्राइंगल है और उसमें से हमने कोई और ट्राइंगल रिमूव कर लिया, तो भाई हमें बड़े वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रॉइड के अबाउट निकालना पड़ेगा, छोटे वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रॉइड, छोटे वाले ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के अबाउट निकालना पड़ेगा, फिर छोटे वाले ट्राइंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां लाना पड़ेगा और फिर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालना है एक ट्राइंगल में से ट्राइंगल रिमूव करने पे, तो आपको रिमूव्ड पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी पैरेलल एक्सिस से उठा के बड़े वाले के सेंट्रॉइड पे लाना पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो बड़े वाले ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है वही इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड होता है। बेसिक ज्योमेट्री है 10वीं क्लास की। ठीक है, तो अब अगर आपको रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो I0 में से बस रिमूव पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कर दीजिए। 15 I0/16 आपका आंसर रहेगा। जेईई मेंस का शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलिए जल्दी करिए बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं और थोड़ा सा लॉजिकल। ये 2005 में शायद IIT में आया था, तो 2005 में, ठीक है, 2005 IIT का क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर है। इस साल ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया था, नीट 2025 में भी आया था। ये IIT 2005 में आया और इस टाइप का क्वेश्चन 2025 नीट के पेपर में भी आया है। ठीक है, चलिए तो क्या है कि एक डिस्क है, डिस्क का मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R है। बड़ी वाली डिस्क का मास M और R है जब वो पूरी थी जब प्रेजेंट। ठीक है, उसमें से ये पोर्शन रिमूव कर दिया, आपको रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मैं आपको इसके स्टेप्स बताता हूं और स्टेप्स में सॉल्व करता चला जाऊंगा। पहला स्टेप है कि आपको बिग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बिग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस भी एक्सिस के अबाउट आपसे बोला गया उसी के अबाउट, तो इसके अबाउट बोला गया है, Z के अबाउट। बिग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, Z के अबाउट, मतलब बिग डिस्क, BD लिख देता हूं बिग डिस्क को। बिग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया Z एक्सिस के अबाउट, उसका मास उसकी रेडियस का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब आपको स्मॉल डिस्क चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो अगर बड़ी डिस्क का मास M है तो उसका एरिया πr² है, तो छोटी डिस्क का एरिया इसका
भाई इसका बड़ी डिस्क का रेडियस छोटी वाली का डायामीटर है, तो इसकी रेडियस r/2 होगी, है ना। तो पाई r/2 का स्क्वायर, तो क्योंकि एरिया 1/4 है तो छोटी डिस्क का मास भी 1/4 होगा। समझ गए आप, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए, लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, 3D ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम, स्फीयर में से स्फीयर हटाते तो 4/3 πr³ करके करना पड़ता हमें मास से रिलेट। ठीक है, अब सुनिए, अब आप छोटी डिस्क, स्मॉल डिस्क जो रिमूव करी गई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, इसको नाम क्या दें हम, PQ नाम दे देते हैं, चलिए। ठीक है, PQ एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका मास लेना है छोटी डिस्क का, उसी की रेडियस लेनी है, और मास इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2। अब आपको ना इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया PQ के अबाउट, बट मैं Z के अबाउट निकालना चाहता हूं, तो इस PQ को उठा के Z पे ले जाओ। कैसे लेके जाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। वो कैसे लगेगी, जो डिस्क है उसका मास ले लो m/4, और जो दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है r/2 उसका स्क्वायर ले लो। दैट्स इट। बड़ी डिस्क का लोग 25-25 मिनट में सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे बड़े खलीफा टीचर, बड़े टीचर जो है 20-20 मिनट लगाते हैं इसको समझाने में, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, z एक्सिस के अबाउट ले लिया आपने। छोटी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालिए, उसका मास उसी की रेडियस का स्क्वायर बाय 2, उसे उठा के यहां ले आइए, तो प्लस डिस्क का मास इंटू दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन निकालना है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट माइनस छोटी डिस्क जो रिमूव हुई है उसका z एक्सिस के अबाउट। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, सिंपल सवाल है। ठीक है, आइए एक और करते हैं, 2006 IIT लपेट लेते हैं। चलिए, 2006 IIT, 2006 IIT में आया। आइए इसको हवा में निपटाते हैं। बड़ी डिस्क का मास ऑफ होल डिस्क जब प्रेजेंट था तब 9m है। आपको इसमें से ये पोर्शन रिमूव कर दिया गया, पीला वाला पार्ट, इस एक्सिस के अबाउट जिसमें मैंने क्रॉस बनाया हुआ है, आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है पूरे के पूरे रिमेनिंग पोर्शन का। ठीक है बच्चों, ओके। अब सुनिए, अब आपको ऐसे ही निकलवाता हूं रिमेनिंग पोर्शन। पहले तो ना मास निकाल दीजिए छोटे का, नहीं तो कलेश हो जाता है फिर। पहले मास बड़ी डिस्क का m और उसका एरिया πr²। छोटी डिस्क का मुझे नहीं पता, बट उसकी रेडियस पता है r/3। तो अगर एरिया 1/9 है तो छोटी डिस्क का, सॉरी, बड़ी डिस्क का मास m नहीं था, 9m था। क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने ना, बड़ी डिस्क का मास 9m, छोटी डिस्क का एरिया 1/9 तो उसका मास m। सही है ना, एरिया πr², इसका पाई r/3 का स्क्वायर, एरिया 1/9 हो गया तो मास भी 9m/9 यानी m हो गया। उम्मीद है आप समझ गए। सुनिए अब सुनिए, एक बार में ही देखिए भाई, IIT का क्वेश्चन लपेटते हैं एक ही स्टेप में। रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ी डिस्क का इसके अबाउट 9m, उसका मास, बड़ी डिस्क की रेडियस का स्क्वायर बाय 2, माइनस छोटी डिस्क को भी z एक्सिस के अबाउट ही लाना है। तो सुनिए, छोटी डिस्क का इसके अबाउट बताइए, इसके अबाउट जो मैंने बना रखा है मार्कर, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मास छोटी डिस्क की रेडियस का स्क्वायर बाय 2 प्लस मास छोटी डिस्क को उठा के यहां लाना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। भाई साहब सॉल्व हो जाएगा, खत्म। इसका आंसर शायद 4mr² आता है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, पक्की बात है। राइट बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए। 2006 IIT का क्वेश्चन है, वो भी मेंस नहीं, एडवांस। देख रहे हैं आप कैसे लपेटा है हमने। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़ा बेसिक सी बात है, आपको बता तो चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलिए, कि मान लीजिए एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के आपको ये स्क्वायर की जगह आपको ये वाला पार्ट दे दिया है, उसका 1/4 पार्ट, और बोले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 1/4 पार्ट का। बस 1/4 पार्ट, मैंने तो पूरा स्क्वायर बनाया है, ये स्क्वायर का 1/4 हिस्सा है, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछ रहे हैं, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो कैसे निकलेगा, तो आप ऐसा करिए कि पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर दीजिए, सिमेट्री बना दीजिए, और सबका मास m हो जाएगा, इसका भी मास m हो जाएगा, इसका भी मास m हो जाएगा, है ना। तो चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा सिमेट्री से, I प्लस आई प्लस आई प्लस आई, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा स्क्वायर। पूरे स्क्वायर का क्या होगा, मास हो गया 4m, और होता क्या है स्क्वायर का इस एक्सिस के अबाउट, L का स्क्वायर बाय 6। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ गया, एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, कितना आया बताइए, जो भी आया, I आ गया ml² बाय 6 बच्चों, है ना।
उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बालकों। ठीक है, आइए चलिए हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर रेडियस ऑफ गायरेशन ही है तो आसानी से कर लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन, अगर कोई वेरिएबल मास डेंसिटी है तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो सुनिए, आपके स्टेप्स होते हैं उसमें। आप एक सूटेबल स्मॉल एलिमेंट लीजिए और उसका मास निकालिए। वो इतना स्मॉल होना चाहिए जिसे आप पॉइंट मास मान सके। 1D के लिए लैम्डा dx लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ, 2D के लिए सिग्मा इंटू DA एरियल मास डेंसिटी इंटू एरिया, और 3D के लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। फिर इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद में इंटीग्रेट कर दीजिए। सिंपल, ये गेम है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। ये एक रॉड है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी चेंज हो रही थी, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपने यहां से x डिस्टेंस पे छुटकू सा एलिमेंट लिया dx, तो आपके पास क्या इस एलिमेंट का मास है? हाँ है। कितना? मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इतनी लेंथ। क्वेश्चन में ये ax गिवन है, ax dx। तो जो छोटा सा पॉइंट मास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। बस अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों। ये है ax dx x स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दीजिए रॉड के लिए, कहां से कहां तक? 0 से l तक। हो गया भाई। a एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा यार, कौन सी बड़ी बात है। x की पावर 4/4 आएगा, ठीक है, x की पावर 4/4। अब l पुट करेंगे तो al4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा बच्चों, राइट। उम्मीद है आप समझ गए। रॉड की मास डेंसिटी वेरी कर रही थी, आपने छुटकू सा एलिमेंट लिया, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इंटीग्रेट किया। आगे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं डिस्क है, डिस्क की सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया, ये है मास पर यूनिट एरिया, ऐसे वेरी कर रहा है रेडियस के हिसाब से। रेडियस सेंटर से जो दूरी है उससे वेरी कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। अब डिस्क कैसे बनती है, डिस्क के लिए एलिमेंट कैसे लोगे आप? तो रिंग के बगल में, 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 रिंग के बगल में रिंग रखते जाओगे तो डिस्क बन जाएगी। तो हम डिस्क के लिए एक रिंग लेते हैं एलिमेंट के तौर पे, ठीक है, ठीक है। तो हमने एक रिंग ली, रिंग की रेडियस r और थिकनेस dr है, क्योंकि कुछ थिकनेस होगी तभी तो वो जुड़ जुड़ के डिस्क बनाएंगी। रेडियस r और थिकनेस dr है। तो रिंग का एरिया क्या है? रिंग की लेंथ है 2πr और थिकनेस dr। तो रिंग का मास क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, रिंग का एरिया है ना, इस वाली रिंग का ना, इसकी थिकनेस भी है ना। तो सिग्मा है आपका क्वेश्चन में kr² इंटू 2πr dr। हाँ ठीक है, क्लियर है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो होगा मास इंटू r²। भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ही होता है, ठीक है बच्चों। डी आई आ गया, तो क्या हो गया? 2πk r³ इंटू r², r की पावर 5 dr। इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से i तक, सॉल्व करके क्या आएगा? 2πk r की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, है ना बच्चों? सही है बिल्कुल। r³, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा 2π, चलिए इसको रहने देते हैं 2πk, ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए अभी, है ना। चलिए, लेकिन ना आपको ये गिवन नहीं है, ये आंसर नहीं है भाई। तो आपसे यहां पर मास भी पूछ रहे, बदतमीजी है कि मास भी पूछ रहे हैं। तो रिंग का मास निकाल लीजिए सिर्फ पहले, सिग्मा DA kr² इंटू 2πr dr, ठीक है। तो 2πk r³ dr इंटेग्रल कर लीजिए 0 से r तक, ओके। तो यहां पर मास आ जाएगा पूरा, dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2πk r की पावर 4/4। तगड़ा क्वेश्चन है भाई लोगों, ठीक है। तो 2πk, ये m है, 2πk r4 की जगह हम 4m रख देते हैं, ठीक है। तो 2πk r4 की जगह अगर हम 4m रखते हैं तो क्या बनेगा? ये 2πk r4 की जगह 4m रख दिया, ठीक है। ठीक लग रहा है? ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाइए, एक बार और चेक कर लेते हैं हम, ठीक है।
2 पाई के हमने आर क्यूब का इंटीग्रेशन किया, r4/4 मास आ गया बच्चों, ठीक है। और हमने फिर क्या किया यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर r क्यूब हो गया था dm इंटू r स्क्वायर, r5 किया था, r की पावर 6/6 हो गया था, सही है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब अगर हम 2 पाई के r4 की जगह मास था हमारा सिग्मा dA, सिग्मा था हमारा kr स्क्वायर, dA था 2 पाई r dr, 2 पाई के कॉमन, r क्यूब का इंटीग्रेशन r4/4, सही है। 2 पाई के r4 की जगह हमारा 4m हो गया, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर वैल्यू डालेंगे, तो 2 पाई के r4 की जगह 4m इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 बच्चों, ठीक है, परफेक्ट है, राइट। आई होप हमने कहीं गलती नहीं की है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा बच्चों आपके लिए, ठीक है। आपको यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालनी है, तो बेसिकली आप I इक्वल टू एम के स्क्वायर रख देते हैं और k आ जाता है रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। चलिए मैं कर ही देता हूं, रहने दीजिए, होमवर्क नहीं देते हैं आपको, ठीक है। तो सुनिए, हमने यहां पर एक रिंग ले ली, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि डिस्क की अंदर होल था और जो बीच का रीजन है वहां की सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा जो है वो सिग्मा नॉट बाय आर के बराबर है, सिग्मा जो है वो सिग्मा नॉट बाय आर के बराबर है, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है, के है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मास निकालेंगे। मास कैसे निकलेगा, सिग्मा डी ए, सिग्मा क्या है, सिग्मा नॉट बाय आर, ये थोड़ा इजी इंटीग्रेशन है। रिंग का एरिया क्या होता है, रिंग की लेंथ 2 पाई आर होता है, अगर हम यहां से रेडियस आर माने तो, और रिंग की थिकनेस को हम डी आर ले लेते हैं, ठीक है। यहां से आर उड़ा लेते हैं, ये डीएम है बच्चों, है ना, स्मॉल मास डीएम, तो ये आएगा 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, मास को 0 से m तक, और रेडियस तो a से b तक होगी ना, ये पोर्शन हॉलो था, बीच में ही भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, तो ये आएगा 2 पाई सिग्मा नॉट मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a, ठीक है। dr का इंटीग्रेशन r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di रिंग का मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो dm क्या है हमारा, dm है हमारा सिग्मा डी ए इंटू आर स्क्वायर, सिग्मा है, dm था हमारा 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इंटीग्रेट कर लीजिए भाई, फिर से a से b तक, ये 0 से i तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट आर क्यूब बाय 3, a से b तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2 पाई सिग्मा नॉट b क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3। बच्चों आप जानते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के बराबर रखते हैं, तो यहां से जो k आएगा वो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, 2 पाई सिग्मा नॉट कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा यहां से बच्चों के आएगा रूट में आई बाई एम, रूट में आई बाई एम, यानी ये आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है 2 पाई सिग्मा नॉट, थोड़ा मुश्किल हो गया लेक्चर, कोई बात नहीं, जेई मेन के PYQ है 2-3, ये थोड़े अंत वाला 1-2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो मुश्किल ही रहेंगे बालकों, मैं भी क्या करूं, जब तक मैं अवॉइड कर सका तब तक अवॉइड कर दिया इंटीग्रेशन, अब जब अनअवॉइडेबल है तब लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उड़ा देते हैं, देखिए 2 पाई सिग्मा नॉट उड़ा दीजिए, अंडर रूट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बाय 3 आपका आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक था हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, वो कहीं भी देख लेते हैं कैसे हो सकता है। तो देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, बस हमें ये पढ़ना है, बाकी हमारा लेक्चर हो गया खत्म। देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक एग्जांपल से ही समझा देता हूं, mr स्क्वायर बाई 2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि भाई इस ऑब्जेक्ट की जगह मैं अगर एक पॉइंट मास ले लूं तो इस पॉइंट मास को मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट मास कितना
उस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर, डिस्क के मास के बराबर अगर मैं एक पॉइंट मास ले लूं तो उसे एक्सिस से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर आ जाए। तो उसको क्या बोलेंगे हम, mk²। तो यहां से k r/√2 आ जाता है ना। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ये मार्कर है, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। इस मार्कर की जगह एक पॉइंट मास लेना है इसके मास के बराबर, तो उसे इस एक्सिस से कितनी दूर पे रखे कि उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मार्कर के बराबर आ जाए। ठीक है, तो वो दूरी रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है, एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर की जगह आपको एक पॉइंट मास लेना है जिसका मास सॉलिड स्फीयर के बराबर है, तो उसे आप कितनी दूर रखेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेम प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आप mk² को 2/5 mr² के बराबर रखेंगे, तो यहां से k की वैल्यू आपको √2/5r प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बाल को सॉलिड स्फीयर बोलेंगे। किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इज इक्वल टू टोटल मास इनटू k का स्क्वायर लिखना है, k रेडियस ऑफ गायरेशन होगी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज दैट डिस्टेंस वेयर at which a point mass equal to the mass of the object must be placed so that it will have the same moment of inertia as that of the body with the actual distribution of mass। उम्मीद है बच्चों आपको इंटीग्रेशन वाले सवाल थोड़े भारी लगे होंगे, बट शुरुआत का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला ये पावर पैक्ड लेक्चर है, आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे टॉर्क के कुछ बेहतरीन सवाल।